नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी देखो, आपको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर होगा, क्लर्क सेक्रेटरीट का पेपर होगा, तो इन सभी एग्जाम्स में आपको जो है वो हेल्प मिल सके उसके लिए जो है हम डिटेल से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा लेवल भी जो है थोड़ा इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, ताकि अगर टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाए तो उनको भी आप सॉल्व कर पाएँ। 31 क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया। बोलते हैं जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो ये कौन से नंबर का राज्य जो था वो बना था भारत का। तो अगर हम बात करें कि कौन से नंबर का राज्य बना था भारत का, तो ये 18वें नंबर का राज्य बना था। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ से पहला क्वेश्चन जानिए कि 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब जब 1971 में इसको दर्जा दिया गया था तो उस टाइम की जो प्रधानमंत्री होती थी वो होती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जो था वो रिज मैदान से पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने की घोषणा जो था वो की थी। रिज मैदान में आपको पता है अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली भी होगी, तो उस रैली से अगर आप और भी क्वेश्चंस को जोड़ेंगे तो रिज मैदान के साथ ही गेटी थिएटर लगता है जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। गेटी थिएटर के अलावा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गेटी थिएटर में पहला शो हुआ था द टाइम विल टेल शो जो था वो यहाँ पर हुआ था। गेटी थिएटर एग्जैक्टली रिज के साथ ही है, तभी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था अस्तित्व में आया था। आप कह सकते हैं 15 अप्रैल 1948 को जो था वो इसका गठन किया गया था। जब गठन किया गया था तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। 4 जिले कौन कौन से थे? इन 4 जिलों में एक तो महासू आता था, एक मंडी आता था, एक चंबा आता था, एक सिरमौर आता था। और 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य जो था वो बना था। और 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी बना था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था और फिर 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड एवोल्यूशन ऑफ बेगार इन 1939। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में जो था वो प्रजामंडल ने 1939 में जो था वो बेगार के उन्मूलन की मांग उठाई थी। बेगार के उन्मूलन की मांग जो था वो 1939 में उठाई गई थी। कहाँ पर? धामी रियासत में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। धामी रियासत में उठाई गई थी इसकी मांग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि धामी प्रजामंडल की स्थापना जो था वो कब हुई थी? धामी जो रियासती प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। धामी गोलीकांड भी आपने सुना होगा, तो धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था? धामी गोलीकांड ध्यान रखिए, ये धामी गोलीकांड 1939 में ही हुआ था। अब प्रजामंडलों की जब बात हो रही है तो सिरमौर प्रजामंडल काफी इंपॉर्टेंट है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इसके अलावा कुनिहार प्रजामंडल है, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में ही हुई थी। एक आपने हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी पढ़ा होगा। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, कब ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये 1938 में जो था वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी यहाँ से हो गया। तो ये हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो है यहाँ से मिलता जुलता आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में बोलते हैं नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो नूरपुर रियासत के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा जेठपाल ने जो था वो नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। नूरपुर प्रिंसली स्टेट के बारे में डिटेल से जानिए। ये जो नूरपुर था, नूरपुर रियासत की स्थापना कब की गई थी? 1000 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की थी। राजा जेठपाल ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और नूरपुर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो था वो नूरपुर का नाम जो था वो धमेरी से बदलकर नूरपुर रखा था। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी होता था। राजा जगत सिंह ने जो था वो नूरपुर का नाम धमेरी से बदलकर नूरपुर जो था वो रखा था। नूरपुर क्यों रखा था? तो नूरपुर जो था वो जहांगीर की पत्नी, नूरजहां जो था वो जहांगीर की पत्नी का नाम था। जहांगीर की पत्नी को सम्मान देते हुए नूरजहां से नूरपुर इन्होंने बनाया और नूरपुर जो था वो नाम ही रियासत का रख डाला था। ये आपको पता चला। और नूरपुर के बारे में एक और क्वेश्चन जानिए कि नूरपुर के कौन से राजा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो नूरपुर के राजा जसपाल थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे?
नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो थे राजा भीमपाल। भीमपाल जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नूरपुर के एक ऐसे राजा भी हैं जिनका विवरण जो है, जिनके बारे में जो है वो अकबरनामा में जो है वो लिखा गया है, मेंशन किया गया है। तो नूरपुर के ये राजा हैं राजा भगतमल, जिनके बारे में जो है वो अकबरनामा नामक ग्रंथ में जो है वो लिखा गया है। ये सब क्वेश्चंस आपने यहाँ से नूरपुर के बारे में ध्यान रखने हैं। ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो गोरखा कमांडर जो अमर सिंह थापा था उसने कांगड़ा फोर्ट पर कब अटैक किया था? उसने 1805 में कांगड़ा फोर्ट पर अटैक किया था। हुआ क्या था, कांगड़ा के राजा हुआ करते थे राजा संसार चंद। राजा संसार चंद क्या करते थे, उन्होंने पहाड़ी रियासतों पर बहुत आक्रमण किए। बिलासपुर को उन्होंने बहुत तंग करके रख दिया था। अब बिलासपुर बहुत तंग हो गया था तो बिलासपुर ने क्या किया, बिलासपुर ने अपने आस पड़ोस के कुछ प्रिंसली राज्यों को मिलाया अपने साथ और गोरखाओं को जो था वो इन्वाइट कर डाला। गोरखाओं को इन्वाइट किया और कहा कि आप यहाँ पर आइए और संसार चंद के ऊपर आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ यहाँ पर देंगे, हम आपको सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अमर सिंह थापा वहाँ से आ पहुँचा। अमर सिंह थापा ने संसार चंद के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें बिलासपुर ने भी उनकी सहायता की। 1805 की ये बात है और इसमें क्या हुआ, इसमें संसार चंद को जो था वो भागना पड़ा और इसने कांगड़ा किले में जाकर जो था वो शरण ले ली थी। ये घटना कहाँ पर हुई थी, महल मोरिया में जो था ये युद्ध हुआ था। महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद चलकर जो था वो 1809 की बात है, जब ज्वालामुखी की संधि हुई थी और ये संधि जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी और राजा संसार चंद के बीच में हुई थी। और फिर संगौली की संधि जो था वो बाद में चलकर हुई थी, जो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। मैंने इसका कल परसों क्विज भी डाला था और कल परसों जो था ये क्वेश्चन वीडियो में भी डिस्कस हुआ था। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं कितनी है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 5 जो है वो टोटल नंबर एमसी है। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी शिमला आ जाती है, जिन लोगों ने नहीं सुना है उस दिन। दूसरे नंबर पर धर्मशाला आ जाती है और तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर कौन आती है, जो तीसरे नंबर पर जो है वो सोलन आ जाती है। तो सोलन के बाद जो है वो मंडी आ जाता है, मंडी भी एक एमसी है। मंडी के बाद कौन सी आती है, मंडी के बाद एक पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की आ जाती है। तो ये आपने ध्यान रखनी है, जो एमसी यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। आगे बोलते हैं 36 में, बंदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बंदलाधार कहाँ पर स्थित है, बंदलाधार की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में तो स्थित है बंदलाधार, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में डानविन वैली भी पड़ती है। डानविन वैली कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का कल को क्वेश्चन पड़ा था दियोली फिश फार्म। दियोली फिश फार्म कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, अली खड्ड के किनारे स्थित है। लास्ट टाइम सेक्रेटरीट के एग्जाम में पूछा गया था कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो अली खड्ड के किनारे स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद ने की थी। राजा दीपचंद ने 1654 के आसपास जो था वो बिलासपुर को अपनी राजधानी बनाया था और बिलासपुर शहर की स्थापना भी की थी। बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी जो है यहाँ से बीचों बीच से होकर बहती है। बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी का मेला। नलवाड़ी का मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। लुहणू मैदान है बिलासपुर में, लुहणू मैदान में जो है ये मेला लगता है। और ये बिलासपुर का नलवाड़ी मेला जो था वो 1889 में जो था वो राजा बिलासपुर डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ये ध्यान रखिए, 1889 एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है नैना देवी धार कहाँ पर स्थित है, तो नैना देवी धार जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी मंदिर भी है और नैना देवी धार भी है, तो बिलासपुर में स्थित है। धार झंझियार कहाँ पर स्थित है, धार झंझियार जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है। ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन एज सच पूछा गया था, लामा झील कहाँ पर स्थित है। अगर बात की जाए एग्जैक्टली लामा झील की, लामा झील कहाँ पर स्थित है, लामा झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, चंबा में। अब चंबा की इंपॉर्टेंट झीलें हमने काफ़ी टाइम से जो है वो रिवाइज नहीं कर रखी हैं, तो एक बार डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा है, यहाँ पर एक तो आपकी लामा झील हो गई, यहाँ पर एक आपकी मणिमहेश झील है, यहाँ पर आपकी चमेरा झील है, यहाँ पर आपकी महाकाली झील है, यहाँ पर आपकी खजियार झील है, यहाँ पर आपकी घड़ासरू झील है। तो ये सारी झीलें जो है वो चंबा में स्थित है। चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की, वो भी हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं करी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी एक बार हमें रिवाइज ज़रूर करनी चाहिए, काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं उनमें एक तो आ जाती है कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
गुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। एक आती है गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा सेचू तोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आ जाती है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आ जाती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं बिनवा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? पिछले कल हमने क्या पढ़ा था वो भी हम अभी जानेंगे, पहले बिनवा के बारे में जानिए। बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ब्यास की सहायक है बिनवा। अब ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? पहले तो हमने पिछले कल क्या पढ़ा था? सैंज परियोजना। सैंज परियोजना जो है हमने पढ़ा था कि कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? सैंज परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। एक सैंज हो गया, बिनवा हो गया, बेण हो गया, बाणगंगा हो गया, लूणी हो गया, सुकेती हो गया, मानूनी हो गया, तीर्थन हो गया, हंसा हो गया, मल्लाना हो गया, पार्वती हो गया, सोलंग हो गया, ये सारी जो है वो सहायक नदियाँ हैं ब्यास की। ब्यास की ये सारी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। बिनवा नदी बहती कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आसपास कहीं पर बहती है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त जब आपसे पूछे गए हैं, पहले चीफ कमिश्नर जब आपसे पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए NC मेहता। NC मेहता जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। अब पहले चीफ कमिश्नर आपको पता चल गए। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। पहले गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती, हिमाचल प्रदेश के पहले। KC मेहता, KC मेहता दिया गया है। KC मेहता कौन थे? कहीं पर KL मेहता पढ़ने को मिल जाएगा आपको, तो KL मेहता कौन थे? KL मेहता जो था वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश के पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी शीला कौर। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? वो थी लीला सेठ। अभी जो है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस जो हैं ये भी शपथ लेंगे। तो नए चीफ जस्टिस जो है हिमाचल प्रदेश के किसको अपॉइंट किया गया है या फिर किसको शपथ दिलाई जाएगी? तो जो नाम अभी सामने आया है वो आया है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे अहमद सईद जो है वो नए चीफ जस्टिस होंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये 27 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। अहमद सईद का नाम याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो है ये कहाँ पर थे? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जो था वो सीनियर मोस्ट जजेस में से एक थे। अब इनको हिमाचल प्रदेश का 27 नंबर का जो है वो चीफ जस्टिस बनाने की बात कही गई है। अच्छा, अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं उनका नाम बता दीजिए कौन है? वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है जो अभी रिटायर हुए हैं? अच्छा, अभी मुझे कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए कि जो नए चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे उनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा उनको शपथ कौन दिलवाएगा वो आप कमेंट करके बता दीजिए। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है रिटायरमेंट के लिए? मैक्सिमम एज कितनी होती है वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है कि रिटायरमेंट एज इनकी क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, वो जल्दी से कमेंट कीजिए। पिछले कल हमने डिस्कस किए थे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज। अगस्त महीने के जब हमने इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे तो आज हम सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। सितंबर महीने में 5 सितंबर को जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे होता है ये, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है। 5 सितंबर के बाद जो है वो 8 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 8 सितंबर के बाद जो है वो 14 सितंबर को जो है वो हिंदी डे मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद 15 सितंबर को जो है वो इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है वो ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 21 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वर्ल्ड मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर के बाद 25 सितंबर को जो है वो सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। सोशल जस्टिस डे जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 27 सितंबर। 27 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। पिछले कल हमने जब अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए थे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल हैंडलूम डे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कब मनाया जाता है ये नेशनल हैंडलूम डे। इसके अलावा देखो आपको पता है कि अभी सेक्रेटरीट क्लर्क की जो है वो पोस्टें निकली हैं,
तो उसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो मैंने टेलीग्राम पर आपको डाल दिया था, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो भी टेलीग्राम पर आपको दे दी थी। टेलीग्राम पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जो है वो 18,400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, 18,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।